नमस्कार साथियों, आज हम लोग खेल जगत 2023 में पूछे गए अभी तक के सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। जो भी एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है और भी जितने प्रतिस्पर्धाएं खेल के क्षेत्र में हुई हैं वो भी क्वेश्चन इसमें शामिल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, पढ़ें दोस्तों। लिखा है, सानिया मिर्जा ने अपने सभी खेल प्रारूपों से संन्यास ले लिया, वह किस खेल से संबंधित थी? तो याद रखें दोस्तों, वो विकल्प नंबर सी, वो टेनिस खिलाड़ी थी। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। इम्पोर्टेंट बातें ये है दोस्तों कि उन्होंने इस खेल की शुरुआत अपना 2003 से शुरू किया था और अंतिम खेल उन्होंने दुबई ड्यूटी फ्री चैम्पियनशिप 2023 में उन्होंने अपना इस खेल से टेनिस खेल से उन्होंने संन्यास ले लिया। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप याद रखें, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, जियानी इन्फैंटिनी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष बने जानते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट बातें यह है दोस्तों कि इसकी स्थापना कांग्रेस की बैठक किगाली रवांडा में की गई थी और ये इनकी नागरिकता इटली और स्विट्जरलैंड की नागरिकता इन्होंने ली है। ये 2 देश के नागरिक हैं। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों। दिखा है, रणजी ट्रॉफी 2022 और 23 का खिताब कौन से राज्य ने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार लगा लें तो 3 में विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022 और 23 का खिताब जीता है दोस्तों। इसमें इम्पोर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट बातें ये है दोस्तों कि ये रणजी ट्रॉफी अगर पूछा जाए किस खेल से संबंधित है तो याद रखें दोस्तों, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगर कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया था तो 38 टीमों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा इस खेल को कराया जाता है। आगे हम लोग प्रश्न को दोस्तों पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही टॉप वीडियो मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। प्रश्न नंबर 4 विकल्प दिखा रहा है, महिलाओं का T20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो आप समझे दोस्तों, इसमें आंसर सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने इसको खिताब को T20 विश्व कप 2023 का महिला का जीता है। आगे इम्पोर्टेंट बातें अगर हम लोग देखें दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बातें, ये प्रतिस्पर्धा अगर कहाँ पे हुई थी दोस्तों, तो याद रखें दक्षिण अफ्रीका में ये प्रतियोगिता हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को ही हराया है दोस्तों और 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया ने इस पर जीत दर्ज की है। और अगला आयोजन याद रखें दोस्तों, महिला T20 विश्व कप का अगला आयोजन 2024 बांग्लादेश में खेला जाएगा। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट स्क्रीन पर दिख रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है कई बार। 5वां ईरानी ट्रॉफी 2022 और 23 का खिताब कौन से राज्य ने जीता है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा है कि ये ईरानी ट्रॉफी किस खेल से अगर संबंधित है दोस्तों, तो वो है क्रिकेट खेल से और इन्होंने मध्य प्रदेश को हराया है। आगे हम लोग बातें जानते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 और 23 का खिताब कौन से राज्य ने जीता है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर वी, मुंबई ने इस खिताब को
जीता है, इस बात को याद रखें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 और 23। ठीक है दोस्तों, आगे इम्पोर्टेंट बातें इसमें जानते हैं। इम्पोर्टेंट बातें ये है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और इसने हिमाचल प्रदेश को हराया है, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पर दिख रहा है, देखें। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब जीता है। आगे इसमें इम्पोर्टेंट बातें हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये किस खेल से संबंधित है? नोवाक जोकोविच, याद रखें दोस्तों, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस से संबंधित हैं। राफेल नडाल के 22 एकल खिताब के बराबर इन्होंने जीत दर्ज कर ली है दोस्तों। 22 एकल खिताब इन्होंने भी जीता है। महिला एकल खिताब की अगर बात रखा जाए दोस्तों, तो बेलारूस की सबालेंका ने इसमें जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो महिला और पुरुष का दोनों को याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग नोवाक जोकोविच पुरुषों की श्रेणी में जीते हैं और महिला की श्रेणी में बेलारूस की सबालेंका ने जीता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं दोस्तों। पुरुष का हॉकी विश्व कप चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीता है? तो पुरुषों का हॉकी विश्व चैंपियनशिप दोस्तों विकल्प नंबर बी, जर्मनी ने जीता है। याद रखें दोस्तों, जर्मनी ने इस खिताब को जीता है। आगे इसमें इम्पोर्टेंट बातें अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो आयोजन पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन अगर कहाँ हुआ? आयोजन भुवनेश्वर, राउरकेला भारत में हुआ है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, याद रखें दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकलास वेलेन बने हुए हैं। कुल 16 टीमों ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। स्विस ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों कि भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन 2023 का खिताब जीता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ें तो इसको विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। इसमें दोनों सात्विक साईराम रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलकर युगल ओपन में दोनों ने इस स्विस ओपन 2023 की खिताब को जीता है दोस्तों। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं दोस्तों। स्विस ओपन 2023 का अगर आप देखें आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन वासेल स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ है दोस्तों। और इन्होंने दोनों ने चीन को हराया है, इस बात को आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर दिख रहा है। एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2027 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो प्रश्न नंबर 10 में सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी दोस्तों, सऊदी अरब। सऊदी अरब को इसकी मेजबानी एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2027 की मिली हुई है। इम्पोर्टेंट बातें अगर इसमें देखें दोस्तों, तो इसकी स्थापना की बात हुई तो स्थापना 1956 में इसकी स्थापना हुई है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों, पढ़ें। 76वीं संतोष ट्रॉफी, याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जामों में पूछ लिया जाता है। संतोष ट्रॉफी का खिताब कौन से राज्य ने जीता है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 11 में सी विकल्प सही हो जाएगा। कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे इसमें इम्पोर्टेंट बातें जाने दोस्तों। संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बात को याद रखें दोस्तों, सऊदी अरब में हुआ है और इन्होंने भारतीय मेघालय को हराया है, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर दिख रहा है मित्रों।
एशियन कप फुटबॉल 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो आप याद रखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 में विकल्प सही हो जाएगा सी, कतर में। एशियन कप फुटबॉल विश्व 2023 का आयोजन कतर में होगा। इम्पोर्टेंट बातें अगर इसमें जाने दोस्तों, तो कोविड-19 के कारण चीन ने इस खेल को अपने यहाँ इनकार करने से इनकार कर दिया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, पढ़ें। दिया गया है कि एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 13 में विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने इस खिताब को जीता है, इस बात का याद रखें दोस्तों। इम्पोर्टेंट बातें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट बातें ये है कि ये इस खेल का आयोजन दोहा कतर में किया गया। उन्होंने भारत के ही बिरजेश दमानी को हराकर इस खिताब को जीता है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। इन तीन खिलाड़ियों ने नीतू घंघास, लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन, इन तीनों खिलाड़ियों ने इस खिताब में स्वर्ण पदक जीता है महिला विश्व मुक्केबाजी में। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं दोस्तों। महिला विश्व मुक्केबाजी का आयोजन अगर कहाँ पर हुआ, याद रखें मित्रों, आयोजन दिल्ली में हुआ। 4 स्वर्ण भारत ने जीतकर नंबर 1 पर इसमें रहा है, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में कौन नंबर 1 पर पदक तालिका में था? तो विकल्प में सही हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, चीन सबसे नंबर 1 पर था। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट बातें, इसका आयोजन अगर कहाँ पर किया गया, तो भोपाल मध्य प्रदेश में इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 16 पढ़ते हैं दोस्तों। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में पदक तालिका में नंबर 1 पर कौन था? तो इसमें 16 में सही हो जाएगा विकल्प नंबर सी दोस्तों, महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर था। इम्पोर्टेंट बातें अगर इसमें देखा जाए मित्रों, तो इम्पोर्टेंट बातें, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर दिख रहा है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो विकल्प नंबर सी, दोनों अमेरिका और वेस्ट इंडीज, इन दोनों को मिलाकर इस खेल का आयोजन होगा। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट बातें क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो प्रश्न नंबर 18 में विकल्प नंबर बी, ICC विकल्प नंबर बी दोस्तों, इस साल इसका आयोजन एक दिवसीय विश्व कप 2023 का आयोजन यहीं पर होगा। आगे हम लोग बातें पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 स्क्रीन पर दिख रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, तीनों देशों को सम्मिलित रूप से फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन होगा। इसके पहले फीफा फुटबॉल हुआ दोस्तों, जिसमें अर्जेंटीना ने अपनी जीत दर्ज की है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 स्क्रीन पर दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ें दोस्तों। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो विकल्प नंबर सी, फ्रांस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम होने वाला है, याद रखें दोस्तों, अगले साल यहाँ पर खेला जाएगा।
आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखें दोस्तों, 21 में विकल्प सही हो जाएगा डी, मिलान, कार्टिना और इटली। इन तीनों देशों के सम्मिलित रूप से इस खेल में होगा। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 स्क्रीन पर दिख रहा है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखें दोस्तों, 22 में विकल्प नंबर सी कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मित्रों, एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो विकल्प नंबर 23 में विकल्प नंबर डी, जापान में एशियाई खेल प्रतिस्पर्धा होगी। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर राष्ट्रीय खेल का है 24 में, राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर डी, गोवा में ये खेल खेला गया है। आगे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है 25, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो विकल्प नंबर सी, उत्तर प्रदेश में ये गेम हो रहा है दोस्तों। तो ये रहे महत्वपूर्ण 2023 में होने वाले खेल स्पर्धा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और ताकि मुझे भी इसका प्रोत्साहन मिलता रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो मैं बनाता रहूं, और आने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।